तरंग गति वेव मोशंस हम देख रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी कुछ हमने टॉपिक देख लिए हैं। इसके फॉर्मूले जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी काम आने वाले हैं वो फॉर्मूले कहाँ से आते हैं वो देख लिया है। फिर उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस देखने शुरू कर दिए हैं, न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। इसी के अंदर जो भी और कुछ रह गए हैं वो हम देख रहे हैं। तो वही बात कि आप पहले ज़रूर प्रयास करें और फिर इनका सॉल्यूशन देखें, है ना। तो आप एक बार खुद से करेंगे और आंसर बताने का कोशिश करेंगे कि क्या होगा। ओके साहब, शुरू करें। किसी तार के संपीड़न तथा विरलन के बीच न्यूनतम दूरी की आवृत्ति ज्ञात करें। यदि तार की लंबाई 1 मीटर व वायु में ध्वनि का वेग 360 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये तो वही बात जो हम अभी तक करते हुए आए थे। ये जितने भी इसके पहले के अगर वीडियो नहीं देखा हो फॉर्मूले वाला तो वो देख लेना ज़रूर साहब, ताकि आपको सब पता रहेगा कि सारे फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। आपको दे रखा है कि किसी तार के संपीड़न तथा विरलन के बीच न्यूनतम दूरी की आवृत्ति ज्ञात करें, है ना। जब तार की लंबाई 1 मीटर है, कहने का मतलब ये हो रहा है कि इन्होंने संपीड़न तथा विरलन के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है। ये संपीड़न, जैसे मान लिया ये संपीड़न, फिर विरलन और फिर वापस से संपीड़न, है ना। यानी कि इसको मैं ऐसा डायग्राम जैसे मैं समझाना चाहूँ तो हमने ये पढ़ा है ये वैसे। तो इसके अंदर आपने ये पढ़ा था, जैसे हम वेव्स में श्रृंग और गर्त में पढ़ते हैं ना। जैसे ये वेव होती है, ये श्रृंग, ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक श्रृंग और पूरा एक गर्त, ऐसा पूरा होने पर ये एक कंपन बनता है और ये जो डिस्टेंस होती है वो तरंग दैर्ध्य लैम्बडा होती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या बात करते हैं, जैसे दो संपीड़न ले रहे हैं, यानी कि एक ये संपीड़न और एक ये संपीड़न, तो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, लैम्बडा। ओके, वो होगा लैम्बडा तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखी है संपीड़न तथा विरलन के बीच, है ना। तो संपीड़न तथा विरलन के बीच आपको कितना दे रखा है, 1 मीटर। यानी कि ये संपीड़न और विरलन के बीच आपको दे रखा है 1 मीटर, और आपको चाहिए क्या, टोटल संपीड़न से लेके ये संपीड़न के बीच की दूरी, टोटल दूरी, है ना। वही होगी आपकी लैम्बडा। तो उसका आधा अगर 1 है तो इसका मैं डबल कर दूँ तो लैम्बडा आ जाएगा, है ना। तो 1 का डबल कर देंगे यानी कि 2, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू आ गई आपकी 2 मीटर। तो यहाँ पे ये मेन जो है वो लैम्बडा की वैल्यू निकालना ही था, लैम्बडा बराबर 2 मीटर। ओके, बाकी तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद तो एकदम इजी है। क्या है, v बराबर एन लैम्बडा, है ना। 10 बार हमने क्वेश्चन देखे हैं इनके, वही फॉर्मूला लगाना है, v बराबर एन लैम्बडा। इसके अंदर आपको निकालना क्या है, इसके अंदर आपको पूछा है वायु में ध्वनि का वेग दे रखा है और आपने लैम्बडा दे रखा है, आपको n निकालना पड़ेगा। यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन लैम्बडा। v कितना दे रखा है आपको, 360, और लैम्बडा आपने अभी निकाला 2 मीटर, है ना। तो ये आ गया 2, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, आधा कर देंगे, 180। तो ये आ गया आपका आंसर 180। ओके, इजी है एकदम, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे आवृत्ति का मात्रक आपको सेकंड इन्वर्स दे रखा है, तो कोई भी दे सकते हैं, या तो सेकंड इन्वर्स या 1/सेकंड या फिर हर्ट्ज। ओके, कुछ भी दे सकते हैं। तो मात्रकों का भी थोड़ा ध्यान रखें। क्लियर, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट आता है, एक अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण आपको दे रखा है। इस समीकरण के अंदर y तथा x दोनों सेमी में है और t आपका सेकंड में है। इसकी आवृत्ति होगी। तो ये आपको कुछ नहीं करना होता है, ऐसे सभी सवालों में आपको क्या करना होगा, आपको जो मानक समीकरण दे रखी है, मतलब जो समीकरण दे रखी है उसका आपको मानक समीकरण से तुलना करके जो भी पूछा है वो आप इजीली निकाल लोगे, है ना। बस आपको तुलना करके वैल्यू निकालने आना चाहिए। इसके लिए आपको जो मेन इक्वेशन है वो याद होनी चाहिए। तो वो हमने इसके एक या दो पहले वीडियो जो है उसमें पढ़ रखी है, तो आप देख लें प्लेलिस्ट के अंदर, जस्ट इसके पिछले के 1-2 वीडियो में, है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम जैसे इक्वेशन बात कर रहे हैं जो दे रखी है उसके हिसाब से हमारी जो इक्वेशन है वो है ए साइन, एक स्मॉल भी लेते हैं, कहीं कैपिटल भी लेते हैं, जैसा भी आपको जहाँ जो दे रखा हो, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारा मानक रूप आप मान सकते हैं, है ना। इस मानक रूप के अंदर हमको क्या पूछा है साहब, आवृत्ति। तो आप इजीली थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आवृत्ति आपको निकालनी है यानी कि एन, है ना। तो एक इस इनमें क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। आप चाहे उस मेथड से करोगे आ जाएगा, है ना। इसको घुमा फिरा के इस आवृत्ति को आप 2-3 मेथड से निकाल सकते हो इस इक्वेशन में, लेकिन मैं सबसे शॉर्ट और फटाफट निकालने के लिए बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपको आवृत्ति निकालनी है तो आपको फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए कि ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है, सभी को याद है ये तो,
है ना। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, है ना। इस इक्वेशन की तुलना करके इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, जो टी का गुणांक होगा, है ना। तो टी का गुणांक कौन है यहाँ पे, 2, और बाहर गुणे में पाई भी है ना। तो वो पाई का गुणा भी इधर और इधर दोनों में होगा, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। तो यहाँ पे आपका जो टी का गुणांक होगा वो आपका ओमेगा होगा, यानी का टी का गुणांक कितना दे रखा है आपको, टी का गुणांक यहाँ पे दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, ये 2 और ये पाई, यानी कि 2 पाई। ओके, तो ये जो टी का गुणांक होगा वो होगा 2 पाई, और वही होगा आपका ओमेगा, है ना। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, 2 पाई। अब देखो साहब इसके अंदर वैल्यू रखो, जैसे ओमेगा बराबर इक्वेशन से क्या आया, 2 पाई। ओके, लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है आपका, 2 पाई एन, है ना, और हमको एन ही फाइंड करना है। तो मैं ओमेगा की जगह 2 पाई रख देता हूँ, 2 पाई बराबर 2 पाई एन। ओके, तो एन क्या आ गया साहब, 2 पाई अपॉन 2 पाई, यानी कि ये कट गया और बचा क्या, 1, है ना। कटने पे 0 नहीं बचता, 1 होता है ना, इतना तो पता होगा। हाँ, तो कभी कभी कर देते हैं गलती। तो n बराबर 2 पाई अपॉन 2 पाई क्या हो गया, 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 1 प्रति सेकंड, यानी कि सी। ओके, इजी है। इसको कई मेथड से किया जा सकता है, आप तुलना करके आप, जैसे यहाँ पे x का जो गुणांक है ये, है ना, ये इस x का गुणांक क्या कहलाता है, k। अब k बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लेमड़ा। तो इससे आप 2 पाई अपॉन लेमड़ा से भी आप इस पे पहले लेमड़ा निकालो, फिर एन निकालो, ऐसा सब घुमा फिरा के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करें, है ना। शॉर्ट मेथड मैंने बताया, जो सबसे एकदम उसके पास में आपको सटीक मिलता है वो तुरंत आपको लेना है। ओके, समझ में आ जाएगा वो, तो जैसे जैसे करोगे आपको कुछ नहीं किया, वापस सुन लो, तुलना करनी है और हमको आंसर निकालना है। तुलना, यहाँ पे टी का गुणांक क्या था, 2, और ये पाई भी गुणे में होता है ना, तो ये 2 पाई आपका उसका गुणांक था। ये किसके बराबर है, ओमेगा के, क्योंकि हमारी जो मानक समीकरण है वो क्या है, y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, तो ये जो टी का गुणांक होता है वो हमेशा ओमेगा होता है। बस ऐसे तुलना करके निकालना है। अभी और आगे क्वेश्चन करेंगे, समझ जाओगे, है ना। एक क्वेश्चन देखो, 500 हर्ट्ज की आवृत्ति की एक तरंग जिसका वेग आपको दे रखा है 300 मीटर प्रति सेकंड, दो बिंदुओं के मध्य कलांतर 60 डिग्री है, तब पथांतर होगा। ये तो एकदम इजी है, इसमें तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है। देखो फॉर्मूला क्या कहता है आपका, कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू डेल एक्स, यानी कि पथांतर। ओके, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू पथांतर। ओके, आपको कलांतर दे रखा है 60 डिग्री। अब आपको पहली बात डिग्री में नहीं लेना है, किस में लेना है, रेडियन में, है ना। तो 60 डिग्री को किस में बदलेंगे, रेडियन में। तो किसे बदलेंगे, इतना तो आता है ना, 60 डिग्री क्या होता है, डिग्री में है, हमको चाहिएगा किस में, कलांतर, रेडियन में, है ना। तो ये आपका रेडियन में हो जाएगा पाई/3। पाई/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। 180 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा, 60। ओके, तो आपका कलांतर आ गया पाई/3। अब आपको क्या निकालना है साहब, पथांतर, यानी कि डेल एक्स निकालना है। इसके लिए अब आपको क्या चाहिएगा, लेमड़ा। लेमड़ा आपको यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको एन दिया है और वी दिया है, तो हमारा फॉर्मूला है वी बराबर एन लेमड़ा। तो इससे हम लेमड़ा निकाल लेंगे, लेमड़ा बराबर वी अपॉन एन। वी कितना दे रखा है, 300, और एन कितना दे रखा है, 500। तो 300/500, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, लेमड़ा की वैल्यू आ गई आपकी 3/5 मीटर। ओके, तो 3/5 आपकी लेमड़ा की वैल्यू इसके अंदर रखो और सॉल्व करो, आपका पथांतर आ जाएगा, है ना। तो करो एक बार ट्राई प्लीज खुद से, नहीं हुआ हो देखो। v बराबर, वापस बता देता हूँ, v बराबर एन लेमड़ा से हमने, v बराबर एन लेमड़ा से हमने लेमड़ा की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई साहब, v अपॉन एन, यानी कि कितना हो गया, 300/500, यानी कि ये आ गया 3/5। ओके, लेमड़ा बराबर आ गया 3/5। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, डेल फाई बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू डेल एक्स। ओके, तो डेल फाई कितना है, रेडियन में हमने निकाल दिया, पाई/3 बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू डेल एक्स हमको निकालना है, और लेमड़ा की जगह मैं वैल्यू भी रख देता हूँ साथ से, 3/5 है ना, यानी कि 3 नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा। ओके, बस इसको सॉल्व करो और डेल एक्स की वैल्यू निकालो, आ जाएगा इजीली। तो क्या आता है, डेल एक्स बराबर
डेल एक्स बराबर आ जाएगा π/3 इंटू 3/2π5। ओके, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 1/10। तो 1/10 कितना होता है? 1/10 कितना होता है? 0.1 मीटर। ओके, लेकिन आपको जो आंसर दे रखा है वो मीटर में न दे के सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो। तो 0.1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो देखो ऑप्शन 10 सेमी ए। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखें, देखो किसी डोरी में गति करती हुई तरंग का समीकरण आपको दे रखा है, इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। बस इजी है, आपको इक्वेशन से तुलना करनी है और निकालना है। क्या आएगा देखो, इसके लिए इक्वेशन बनेगी y बराबर a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस 5। ये जो मेन इक्वेशन है, मानक समीकरण, ये ध्यान रखें, है ना। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, ध्यान देना, तरंग दैर्ध्य, है ना। तरंग दैर्ध्य कैसे निकालोगे? आपको अगर ध्यान हो तो k बराबर, जो तरंग संचरण नियतांक का फॉर्मूला आता है, k बराबर 2π/λ। तो अगर अपने को k पता होगा तो हम लैम्बडा यानी कि तरंग दैर्ध्य निकाल देंगे। तो k क्या होगा? तो इस इक्वेशन में देखो k क्या है? x का गुणांक, है ना। तो x का गुणांक k है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है? यहाँ तो आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, और अंदर बाहर ये पाई है, वो भी इन दोनों के गुणे में आता है, तो वो भी इसका गुणांक होगा, है ना। यानी कि आपका जो आंसर एक्स का गुणांक होगा वो होगा 1 पाई, यानी कि केवल पाई। ओके, तो इक्वेशन से हमने निकाला कि ये बराबर कितना आया? 1 पाई का मतलब वही, 1 का गुणा किसी में भी करोगे मतलब नहीं, पाई, है ना। कैसे आया, समझ में आया? एक्स का गुणांक के होगा, है ना। तो एक्स का गुणांक अंदर तो 1 है और बाहर ये जो पाई गुणे में है वो भी अंदर गुणे में आता है, तो वो भी गुणांक कहलाता है। तो के बराबर पाई। ओके, तो अब हमको निकालना क्या है? लैम्बडा, तरंग दैर्ध्य। तो के बराबर 2π/λ बराबर कितनी है के की वैल्यू? पाई। ओके, बस पक्षांतरण करो और निकाल लो तरंग दैर्ध्य। क्या आ गया? लैम्बडा बराबर कितना आ जाएगा? 2π/पाई, 2π/5, पाई से पाई कैंसिल, और आपका लैम्बडा आ गया 2। ओके, और 2 किस में है? 2 ये रहा, 2 ये रहा, बी, 2 सेमी बी ऑप्शन। इजी है ना। कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी तुलना करके आपको आंसर निकालना है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कई बार ऐसे, ये देख लो, एक ही सवाल कितनी जगह कितनी बार पूछे गए हैं, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आपसे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कर लोगे, है ना। एक्स दिशा में गतिमान तरंग का विस्थापन, यानी कि वही समीकरण आपको दे रखी है, जहाँ एक्स मीटर में तथा टी सेकंड में है। तरंग की चाल निकालनी है। अब इसमें आपको क्या निकालनी है साहब? चाल, यानी कि वी निकालो, कोशिश करो, लगाओ दिमाग। आपको बस फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, रिलेशन से, इनके रिलेशन से जुड़ता हुआ फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए। आपको इतना दिमाग आपका दौड़ जाना चाहिए कि इस इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इस इक्वेशन से वही आप वो इक्वेशन वापस बार बार मानक समीकरण में क्या लिखूंगा, पहले आप देख लेना, क्वेश्चन में हमने लिखी वो, है ना। वही समीकरण यहाँ पे आप तुलना करोगे, तो जो टी का गुणांक होगा, यानी कि ये टी का गुणांक 600, वो क्या होगा? ओमेगा, है ना। तो टी का गुणांक ओमेगा, और एक्स का गुणांक यानी कि ये 2, वो क्या होगा? के। तो के बराबर होगा 2। तो अब आपके पास ओमेगा है और के है, और आपको पूछा क्या है? वी। निकाल सकते हो, रिलेशन पढ़ा था हमने एक, है ना, फॉर्मूला हमने एक पढ़ा है, रिलेशन वी बराबर ओमेगा अपॉन के। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले वाले अगर वीडियो नहीं देखा हो देख लें, ताकि सारे फॉर्मूले आपको एक जगह सारे मिल जाएंगे। तो वी बराबर ओमेगा अपॉन के। तो ओमेगा कितना निकाला इक्वेशन से? 600। के कितना है? 2, भाग 2 के कितना आ जाएगा? 300। बस इजी है ना। तो वी कितना आ गया साहब आपका? 300 मीटर प्रति सेकंड, बी। बस ऐसे इजी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। देखने में थोड़ा भयंकर लग जाते हैं, लेकिन है एकदम फर्जी, है ना। यदि आपको इक्वेशन दे रखी है y mm में है ना, ध्यान रखना, ये थोड़ा मात्रकों का ध्यान कभी कहीं उलझा देते हैं। तो y बराबर mm में है, t सेकंड में है, x मीटर में है। उपरोक्त दिए गए प्रगामी तरंग समीकरण के लिए किन्हीं दो कंपित करने वाले कणों के बीच कलांतर होगा जब इनके मध्य पथांतर आपको दे रखा है। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा साहब इक्वेशन से? कलांतर।
लगाओ दिमाग, हर टाइम थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, एकदम फर्जी क्वेश्चन भी नहीं आएगा। हो गया, लगाओ दिमाग। देखो क्या आ रहा है, आपको पूछा क्या है, कलांतर, है ना, तो आपको पहले तो कलांतर का फॉर्मूला लिख दो आप, कि कलांतर डेल फाई बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू डेल एक्स। अब क्या क्या चाहिए आपको, एक तो पथांतर चाहिए, दे रखा है आपको, सीधा सीधा क्या चाहिए, केवल एक लेमड़ा चाहिए, तो आप कर लोगे, है ना। तो लेमड़ा आपको पता है, हम किससे निकाल लेंगे, एक्स का जो गुणांक होगा वो क्या होगा। अच्छा, इसके अंदर दो मेथड हैं, आप तो या तो कि लेमड़ा निकालो, या फिर आपको सीधा सीधा 2 पाई बाई लेमड़ा पूरा एक रिलेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी देखो, इसके अंदर एक्स का जो गुणांक होगा, एक्स का गुणांक क्या है, ये रहा पाई बाई 7, है ना, वो क्या होता है, के होता है। तो के बराबर क्या लिख दोगे, पाई बाई 7। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक्स का जो गुणांक है वो के होता है, के को के बराबर लिख दिया हमने पाई बाई 7, है ना। और के का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तरंग संचरण नियतांक के बराबर कितना होता है, 2 पाई बाई लेमड़ा, है ना। 10 बार हमने अभी देख लिया, के की जगह हम लिखते हैं 2 पाई बाई लेमड़ा बराबर क्या होगा, पाई बाई 7। तो या तो आप इससे लेमड़ा की वैल्यू निकालो और इसके अंदर इस इक्वेशन में रखो, या फिर आसान करना हो तो सीधा सीधा 2 पाई बाई लेमड़ा की जगह सीधा सीधा डायरेक्ट पूरा पाई बाई 7 रख दो, है ना, क्योंकि दोनों बराबर है, इक्वेशन से हमने निकाला है। तो या तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा 2 पाई बाई लेमड़ा की जगह पाई बाई 7 रख दूंगा, बस हो जाएगा आपका क्वेश्चन। करो, देखो, डेल फाई बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू डेल एक्स। डेल फाई हमको निकालना है, बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा की जगह में क्या रख दूंगा, पाई बाई 7 इंटू डेल एक्स, कितने दे रखी है आपको इक्वेशन में, 3.5, इक्वेशन में नहीं अलग से दिया, हाँ। तो अब आपको क्या निकालना है, डेल फाई ही निकालना है, कुछ पक्षांतरण करना नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाओ, 0, ये आ जाएगा 7 बार 5, है ना, 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि पाई बाई 2। सीधा सीधा आ गया आपका डेल फाई बराबर पाई बाई 2, पाई बाई 2, डी आंसर। ओके, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। एक डोरी पर गतिमान अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग का समीकरण आपको दे रखा है, यहाँ y और x सेमी में है तथा t सेकंड में है। तो डोरी के किसी कण की अनुप्रस्थ चाल का अधिकतम मान लगभग होगा। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, अधिकतम चाल, चाल चाल चाल, अधिकतम चाल, हमेशा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होते हैं लोग। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, डोरी के कण की अनुप्रस्थ चाल का अधिकतम मान, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका हमने एक वी मैक्स करके फॉर्मूला लिखते हैं हम, अनुप्रस्थ चाल का अधिकतम मान को वी मैक्स बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं ए ओमेगा, है ना। ये पहले भी हमने एक बार देख रखा है, लेकिन अगर नहीं ध्यान हो आपको तो ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला रहता है ये ए ओमेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप वी निकालने बैठ जाते हो, जो हम वेग निकालते हैं वो अलग है, यहाँ पे आपको वो नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको कण की अनुप्रस्थ चाल का अधिकतम मान पूछा है ना। यहाँ पे वी मैक्स का फॉर्मूला लगता है वी मैक्स बराबर ए ओमेगा, यहाँ पे ए क्या है, आयाम, है ना, जो समीकरण के सबसे आगे ना आगे आपको मिलता है ये 10, है ना। तो वो तो हो गया आपका ए, तो ए बराबर आ गया आपका 10। ओके, और क्या चाहिए आपको, ओमेगा। तो ओमेगा समीकरण में किसका कहाँ से निकालते हैं हम, जो टी का गुणांक होगा वो क्या होगा, ओमेगा, है ना। तो टी का गुणांक एक तो 2 है और ये पाई भी गुणे में है ना। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई, बस। तो ए और 2 पाई ये दोनों इस इक्वेशन में वैल्यू रखो, आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, वी मैक्स बराबर ए ओमेगा, ए 10 और ओमेगा कितना है 2 पाई। तो आपका आंसर आ गया 20 पाई। तो 20 पाई को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 20 × 3.14, तो इसका गुणा करना आप, तो लगभग आपका ये 62.8 आएगा, जो कि लगभग 63 के आसपास है ना। राउंड फिगर निकालोगे तो 63 के आसपास है, जो कि आपका ये रहा ऑप्शन ए, 63 सेमी प्रति सेकंड। ओके, झगड़ना नहीं है कि पॉइंट में यार ऐसे कैसे राउंड फिगर कर दिया, राउंड फिगर करते हैं ऑप्शन में, कई बार आपको आसपास का ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जो भी इसके आसपास ऑप्शन बेटर बन रहा है। तो 62.8 यानी कि 63 सेमी प्रति सेकंड आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन, प्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर, जो भी इक्वेशन दे रखी है आपको, उसमें से आपको क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है, हा हा हा।
इसके अंदर मतलब आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा, आपको वी ने ओमेगा ने ए ने एन ने सब निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको पता पड़ेगा कि फर्जी वाला कौन सा है और असली कौन सा है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं वी से। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है ताकि आपको सब निकालना आ जाए, है ना। तो वी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको सभी को ध्यान है, ओमेगा अपॉन के। तो ओमेगा कितना है इस इक्वेशन से निकालो, बार बार बता दिया है। ओमेगा कैसे निकालते हैं, किसका गुणांक, टी का गुणांक, है ना। तो ये पाई बाई 5 इसका गुणांक है, तो ओमेगा की जगह में रख दिया पाई बाई 5, है ना। ये रहा टी, इसका गुणांक आपका पाई बाई 5। ओके, के किसका गुणांक होगा, एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है, 1/9, और ये गुणे में पाई भी है ना, तो इसका गुणांक आ जाएगा पाई बाई 9। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 9/5, और 9/5 का आप भाग दोगे तो वो लगभग 1.8 के समथिंग आएगा, जो कि आपका v जो दे रखा है वो 1.8 नहीं है। इसका मतलब ये कथन सत्य नहीं है। लेकिन आपको पूछा है कौन सा कथन सत्य है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए तो गलत ही है ना। इसके इन तीनों में से कोई एक और सत्य होने वाला है। तो नेक्स्ट देखो, अब क्या निकालते हैं हम, एन निकालते हैं। एन कैसे निकालेंगे, एन बराबर आएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके, 2 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, फॉर्मूला सभी को ध्यान है, उससे हमने एन निकाला ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा क्या होगा, टी का गुणांक यानी कि पाई बाई 5 अपॉन 2 पाई। तो इसको सॉल्व करो, पाई से पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 1/10। तो 1/10 भी आपको एन तो है नहीं, आपको एन तो 50 दे रखा है, यानी कि ये भी नहीं है, यानी कि ना ए है ना डी है, दोनों गलत हैं। और देखो अब क्या करेंगे, तो अब आता है हम निकालते हैं लेमड़ा। लेमड़ा का फॉर्मूला 2 पाई बाई के, है ना। के बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा से हम लेमड़ा का फॉर्मूला निकाल देंगे 2 पाई बाई के। तो के का कैसे निकलता है साहब, के होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है, पाई बाई 9, है ना। तो 9 ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और ये आ जाएगा 18, और लेमड़ा आपका 18 आपको दे रखा है। बी बराबर लेमड़ा बराबर बी, ऑप्शन लेमड़ा बराबर 18 मीटर। तो आपका आंसर बी सत्य है। बस ऐसे इक्वेशन से आपको तुलना करके वैल्यूज़ निकालनी होती है ना। इजी से कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक से, वो फार्मूले आपने नहीं देखे हों तो देख लेना। बस पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो। सभी चैप्टर्स के एक फार्मूले जो भी बेसिक बेसिक फार्मूले हैं वो एक जगह लिख के उनको रिवाइज करो, ताकि आपको फट से सवाल देखते ही रिलेशन और फार्मूले ध्यान हो, ताकि आपसे सवाल एकदम इजीली हो जाएगा, है ना। बस पढ़ते रहो, खुश रहो, अपना ध्यान रखो, प्रकृति का ध्यान रखो। धन्यवाद।